कहीं न बरस के आजमा रहा था करबला में, आज बरस के हमें आजमा रहा है। और गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया कि जब कोई काम तुम करो, अच्छा काम, नेकी का काम कोई करो, नेकी वाला काम कोई करो, और बारिश हो जाए तो समझना वो नेकी का काम तुम्हारा कबूल हो गया है। इसलिए कि जब बाप खुश होता है अपने बेटे से तो कलेजे से लगा लेता है, माँ खुश होती है पेशानी चूम लेती है, भाई खुश होता है अपने बाजुओं में भर लेता है, लेकिन बंदे के किसी काम से जब रब खुश होता है तो रहमत का नुज़ूल फरमा देता है, रहमत की बारिश होती है। इस यकीन और एतमाद के साथ बैठो कि तुम्हारा जलसा कबूल हो गया है और अब कबूलियत की घड़ी करीब से करीब तर होने वाली है। अगर अब छोड़ करके चले गए तो सारे किए कराए पे पानी पड़ेगा। आज तक आपने मेरे अजीज मेरे दोस्त सुना है, करबला तक सुना, करबला तक सुना है, इनकी शहादत उनकी शहादत, ये शहीद हो गए वो शहीद हो गए, ये तलवारें चली वो तलवारें चली, 12-18 साल से मुसलसल सुन रहे हो, 19 साल से 18-19 साल से मुसलसल सुन रहे हो, लेकिन वक्त कम है, पौन घंटे के बाद अजान होने वाली है। इस पौन घंटे में 2-3 वाकया माबादे करबला का, कि करबला के साथ, करबला के बाद उन मजलूमों के साथ क्या हुआ, करबला के बाद कितना जुल्म ढाया गया है, करबला के बाद उन हरमे अहले बैत के साथ जो नबी के नवासियां थी, जो शहजादगान थे, जिनके पर्दे का आलम यह था कि उनके जसदे अतहर को सूरज की शुआओं ने भी न देखा था, उनके सरों से दुपट्टे छीन लिए गए, उनके बच्चों को रस्सियों में कस दिया गया, हाथों में हथकड़ी डाल दी गई, नंगी ऊंट की पीठ पर उन्हें बांध दिया गया, और इस तरीके से यह काफिला चला था। आज लोग हमें एक ताना दिया करते हैं कि बरेली से नया नया फतवा निकलता है ना, बरेली से नया नया फतवा निकलता है। अभी दुरूद सलाम की बात हुई ना, इसी पर भी वाकया याद आ गया। किसी ने पूछा एक ऐसी जात से, एक ऐसी शख्सियत से, लोग कहते हैं ना कि ये दुरूद सलाम वाला मामला जो है बरेली से निकलता है, आओ हम पूछें उस जात से जिसके हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ियां हैं, गले में खारदार तौक है, जंजीरों से जकड़ा हुआ है, अलालत का आलम है, तने तन्हा है, पा प्यादा है, एक कांधे पे कुरान है, बोले ना सुभान अल्लाह, एक कांधे पे कुरान है, एक कांधे पे शरीयत और तरीकत है, दिल में इश्क मुस्तफ़ा है, पूरा इस्लाम सर पे बोझ है, पूरा इस्लाम है, लेकर के तने तन्हा करबला से चला। न कोई उस वक्त बज़ाहिर हामी है, न कोई नासिर है, लेकिन तने तन्हा वो जात इस पूरे इस्लाम को लेकर के तन्हा चला। न उस वक्त देवबंद है, न नदवा है, न कोई और मरकज है, बल्कि वाहिद वो जात इमाम ज़ैनुल आबिदीन की है, जो तन्हा करबला से पूरे इस्लाम को लेके चला, शरीयत लेके चला, तरीकत लेके चला। अब जरा बताओ उस ज़ैनुल आबिदीन से ज्यादा इस्लाम कौन जाने, जिसकी विलादत उस घर में हुई है जिस घर में मेरे नबी पे वही का नुज़ूल। कह लेने दो, उस गोद में तरबियत उस ज़ैनुल आबिदीन की हुई है जिसे मेरे आका ने हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन कहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसकी शान बताई कि जिसने हुसैन को राजी कर लिया उसने हमें राजी कर लिया, जिसने हुसैन को दुख दिया उसने हमें दुख।
उसकी गोद में उस ज़ैनुल आबिदीन की भी तरबियत हुई है। ज़ैनब की गोद में ज़ैनुल आबिदीन की तरबियत है। हाँ हाँ कह लेने दो, वो बीमार सज्जाद है जिस पे इबादत को भी नाज है, जिस पे इबादत को भी नाज है। उस ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा कि हुजूर ये तो हमें मालूम है कि 73 फ़िरक़े होंगे, एक फ़िरक़ा नाजी है, नजात वाला फ़िरक़ा है। हमें सुना है कि अहले सुन्नत वल जमात, लेकिन उस अहले सुन्नत वल जमात की कुछ पहचान तो होगी। तो वो पहचान क्या होगी, वो पहचान आप हमें बता दीजिए। यानी जो जमात बख्शी जाएगी उस जमात की पहचान क्या होगी? नाम तो अहले सुन्नत वल जमात होगा, लेकिन उसकी पहचान क्या होगी? पहचानेंगे कैसे उस जमात को? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इरशाद फरमाया, सुनो वो जमात, उस जमात की पहचान ये होगी कि जब सुबह होगा तो मेरे नाना पे और मुझ पे दरूद व सलाम वो पढ़ो। सुभान अल्लाह। और हम अहले बैत पे दुरूद व सलाम सुबह में भी पढ़ेगा, शाम में भी पढ़ेगा। अब ये पहचान उस जमात की जो बख्शी जाने वाली है। यही तो मेरे आला हजरत ने कहा कि सुबह में उठो तो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ो, शाम हो तो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम कहो। घर में रहो तो पढ़ो, दुकान में रहो तो पढ़ो, महफिल में रहो तो पढ़ो, मजमे में रहो तो पढ़ो। अब कोई अगर कहे कि ये सिर्फ बरेली का फतवा है तो जबान खींच लो कि ये बरेली का फतवा नहीं, ये अहले बैत का फतवा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। इसलिए आओ अदब से, एहतराम से हाथों को बांध करके, नजरों को झुका करके दुरूद पाक का नजर पेश करें और मिलजुल करके बुलंद आवाज से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पे एक मरतबा और बावाज़े बुलंद पढ़ें, सल्लल्लाहु अला नबी उलुम्मी व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे इस्लामी भाई, ये इनायतों की जज़ा मिली, ये हिदायतों का सिला मिला, ये इनायतों की जज़ा मिली, ये हिदायतों का सिला मिला। जो नूरे नबी का चिराग था उसे करबला में बुझा दिया, जो नूरे नबी का चिराग था उसे करबला में बुझा दिया। और चमन आप अपना लुटा गए, चमन आप अपना लुटा गए कि बहार दीने खुदा रहे। चमन आप अपना लुटा गए, किस लिए? सिर्फ इसलिए कि मजहब इस्लाम की बहार बरकरार रहे, मजहब इस्लाम की बहार बरकरार रहे, शरीयत मोहम्मदिया बरकरार रहे। चमन आप अपना लुटा गए, फिक्र न किया, बेटा मांगा बेटा दे दिया, भतीजा मांगा भतीजा दे दिया, नन्हा मासूम मांगा नन्हे मासूम अली असगर को दे दिया, भाई के बाजू मांगे तो अब्बास अलमदार के बाजू दे दिए, जवान मांगा अली अकबर दे दिया, कासिम दे दिया, आनो मोहम्मद दे दिया, नन्हे मासूम अली असगर को दे दिया। और जब बारी आई जान मांगा तो अपनी जिंदगी भी दे दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मजहब इस्लाम की बहारें बरकरार रहे। ये इनायतों की जज़ा मिली, ये हिदायतों का सिला मिला। जो नूरे नबी का चिराग था उसे करबला में बुझा दिया। चमन आप अपना लुटा गए कि बहार दीने खुदा रहे। न जमा जो रंग बहार से तो लहू भी अपना मिला गए, न जमा जो रंग बहार से तो लहू भी अपना मिला गए। और आईनी मशीयत का शनासा ऐसा, आईनी मशीयत का शनासा ऐसा, जिसके कदमों में हो कौसर वो प्यासा ऐसा, जिसके कदमों में हो कौसर वो प्यासा ऐसा। और फख्र से क्यों न झूमे रसूल अरबी, अरे तकदीर से मिलता है नवासा ऐसा।
तकदीर से मिलता है नवासा ऐसा, तकदीर से मिलता है नवासा ऐसा। इमाम हुसैन मरकज़े इमाम हुसैन हैं, इमाम हुसैन मरकज़े इमाम हुसैन हैं, और दोशे नबी की रिहल का कुरान हुसैन है, दोशे नबी की रिहल का कुरान हुसैन है। और फिर एक दुआ है कि कभी कलेजे से न मिटे दागे आले रसूल, इलाही कभी कलेजे से न मिटे दागे आले रसूल। हसन हुसैन का इस तरह से नाम लिख देना, हसन हुसैन का इस तरह से नाम लिख देना, और मेरी पेशानी पे मेरे जबी पे शहनशाह मशरिक़ैन लिख देना, यानी फातिह बदरो हुनैन लिख देना। और तुमसे ये वसीयत है मेरी ज़माने वालों, मेरे कफन पे फ़कत या हुसैन लिख देना, मेरे कफन